वर्दी के हनक की एक और तस्वीर अब राजधानी पटना से निकलकर सामने आ रही है, जो कि आपको हैरान कर देगी। नमस्कार, इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। खबर राजधानी पटना की है, पटना जंक्शन के पास की है, जहां पर एक पुलिस ड्राइवर जो है वो एक आम आदमी के नाक तोड़ते हुए नजर आ रहा है, दांत तोड़ते हुए नजर आता है, खूब पीटते हुए नजर आता है। और ये वीडियो अब कई सारे सवाल कानून व्यवस्था पर खड़े कर जाते हैं कि क्या वर्दी की हनक इतनी ज्यादा है कि आम आदमी अब डर के जीना पड़ेगा। आम आदमी को पुलिस के सामने क्या वो कुछ अपनी बात नहीं रख सकते हैं? क्या इसी तरीके से पुलिस वाले गुंडागर्दी करते रहेंगे, दबंगई करते रहेंगे और आम आदमी पर हमला बोलते रहेंगे? चलिए हम आपको इसके पूरे मामले के बारे में थोड़ी जानकारी विस्तार से देते हैं कि आखिर मामला शुरू कहां से होता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और पुलिस मुख्यालय लगातार पुलिस कर्मियों को आम जनता के साथ तहजीब, शालीनता और विनम्र व्यवहार की नसीहत देते रहे हैं, लेकिन राजधानी पटना में उन्हीं हिदायतों की धज्जियां उड़ाती एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पुलिस व्यवस्था और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां थाने की गाड़ी चलाने वाले एक निजी चालक पर एक व्यक्ति के साथ बेरहमी से मारपीट करने और उसका दांत तोड़े जाने का आरोप लगा है। वहीं आपको बता दें कि आरोपी के मुताबिक कोतवाली थाना की गाड़ी संख्या 3 का निजी चालक चंदन कुमार पटना जंक्शन के पास रात करीब 3 बजे एक व्यक्ति से उलझ पड़ा। देखते ही देखते कहा सुनी मारपीट में बदल गई और चालक ने कथित तौर पर पीड़ित पर हमला कर दिया। आरोप है कि इस हमले में व्यक्ति का दांत टूट गया और उसकी नाक से खून बहने लगा। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और लोगों के बीच पुलिस से जुड़े लोगों के बढ़ते दुस्साहस को लेकर चर्चा शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि पीड़ित की ओर से इस पूरे मामले की शिकायत कोतवाली थाना प्रभारी को दे दी गई है। मामला सामने आने के बाद आरोपी चालक चंदन कुमार को आनन फानन में पटना जंक्शन क्षेत्र से हटाकर थाने भेज दिया गया। पटना जंक्शन टीओपी प्रभारी ने भी घटना की पुष्टि की है। वहीं कोतवाली थाना प्रभारी ने आरोपी चालक के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उसके खिलाफ विभागीय या फिर कानूनी स्तर पर क्या कदम उठाए जाएंगे। हैरानी की बात यह है कि यह पहली बार नहीं है जब उक्त चालक का नाम विवादों में सामने आया है। इससे पहले भी इसी निजी चालक पर दबंगई और मनमानी के आरोप लग चुके हैं। आरोप है कि उसने एक दुकान में मुफ्त में कोल्ड ड्रिंक ली थी और जब पत्रकार ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सच्चाई सामने लाने की कोशिश की, तब चालक ने कथित तौर पर पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में ही पत्रकार के साथ बदसलूकी की थी। उस समय भी कार्रवाई की चर्चा हुई, लेकिन आरोप है कि कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। यही वजह है कि अब इस नए मामले के सामने आने के बाद लोगों के बीच यह सवाल तेजी से उठ रहा है कि आखिर किसके संरक्षण में एक निजी चालक लगातार विवादों में घिरने के बावजूद बेखौफ होकर घूम रहा है? क्या उसे किसी प्रभावशाली व्यक्ति का संरक्षण प्राप्त है या फिर विभागीय ढिलाई ने उसके हौसले इतने बुलंद कर दिए हैं कि वह कानून को ही चुनौती देने लगा है? बिहार में पुलिस की कार्यशैली को लेकर पहले भी कई बार सवाल उठते रहे हैं। कभी आम नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार की शिकायतें सामने आती हैं, तो कभी अपराधियों के सामने पुलिस की बेबसी का चर्चा विषय बन जाती है। लेकिन इस मामले ने एक नया प्रश्न खड़ा कर दिया है। जब थाने का एक निजी चालक ही कानून अपने हाथ में लेने लगे, तो आम आदमी न्याय की उम्मीद किससे करे? सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कानून की किस किताब में किसी निजी चालक को किसी नागरिक की पिटाई करने या उसका दांत तोड़ने और खुद ही फैसला सुनाने का अधिकार दिया गया है? अब निगाहें राजधानी के आला पुलिस अधिकारियों पर टिकी है कि वे इस मामले में महज औपचारिक कार्रवाई करते हैं या फिर कानून के दायरे में निष्पक्ष और कठोर कदम उठाकर यह संदेश देते हैं कि वर्दी की आड़ में दबंगई किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो देखा आपने कि किस तरीके से राजधानी पटना में एक बार फिर से वर्दी की हनक देखने को मिली है और ये पुलिस ड्राइवर है, जो कि पहले भी इसके कई सारे मामले सामने आ चुके हैं और एक बार फिर से इसने आम आदमी के साथ बदसलूकी की है, मारा है, पीटा है, उसके दांत तोड़ दिए हैं। जिसके बाद अभी चर्चा हो रही है कि क्या कोई बड़ी कार्रवाई की जाएगी या फिर पहले की तरह ही छोटी मोटी कार्रवाई करके इसको वापस काम पे रख लिया जाएगा, काम करने दिया जाएगा, कुछ बड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी? अब ये सवाल है, तो देखिए इसका जवाब क्या आता है हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फाउंडेशन। धन्यवाद।